आज हम लोग एक और चीज सीखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में एक पार्ट अभी हम लोग कवर करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में दो पार्ट होता है, एक प्रोडक्ट इनटू सम, प्रोडक्ट इनटू सम के फॉर्मेट में होगा, और एक हम लोग का होगा सम इनटू प्रोडक्ट के फॉर्मेट। ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्मेट। अब इन दोनों का मतलब क्या है, पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट इनटू, ठीक है, प्रोडक्ट इनटू सम के फॉर्मेट में कैसा होगा। तो प्रोडक्ट अगर लिखते हैं हम लोग, देखिए फॉर्मूला आप जान रहे हैं ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, एवरीवन इज नोइंग व्हाट हैपेंस इट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, बार बार यूज हो रहा है, खाली ध्यान से देखिए, पूरा फॉर्मूला रिमेंबर कर लोगे। एंड साइन ए माइनस बी का जो होगा, इट इज साइन ए कॉस बी माइनस, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। 1 प्लस 2 को जब ऐड करोगे, ठीक है, तो जब ऐड किया तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहां हमने रखा साइन ए माइनस बी। एलएचएस को ऐड करो, और आरएचएस को जब ऐड करोगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल, और बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। ठीक है रशिका, अच्छा तो इससे क्या फायदा हुआ, इसको पहले लिख दो, 2 साइन ए इंटू कॉस बी एक फॉर्मूला बन गया, जिसमें लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी और प्लस, लेट मी राइट साइन ए माइनस बी। यहां देखिए, तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट में था ना 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, सम में, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के फॉर्मेट। अच्छा अब एक क्वेश्चन उठेगा, उठना भी चाहिए कि सर प्लस क्यों किए, माइनस भी तो कर सकते थे हम लोग। ठीक है, अगर इसी को माइनस करते हो तो चलो बताओ क्या कटेगा इस बार, ये तो नहीं कटेगा, यहां माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा, प्लस। तो इस बार ये दोनों कैंसिल होगा और ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन इस साइड क्या होगा बताइए, साइन ए प्लस बी और माइनस आ जाएगा साइन ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, और जब इसको आप माइनस किए हो तो हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, हाँ कॉस ए इंटू साइन बी है ना, हाँ सही है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले लिख दो, मतलब 2, यहां हमने क्या कर दिया, 2 कॉस ए साइन बी को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 कॉस ए इंटू साइन बी को, लेट मी राइट साइन ए प्लस बी, और माइनस हमने लिख दिया साइन ए माइनस, यही हो जाएगा, वी आर गेटिंग दिस वन, 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर है यहां तक सभी को। ठीक है, तो दो फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब एक क्वेश्चन मन में और आएगा, क्या मन में आएगा बताओ, किसी का मन में आ रहा है क्वेश्चन कि सर आप साइन ही का क्यों लिए, कॉस का फॉर्मूला भी होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, दोनों को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वहां से भी कुछ फॉर्मूला निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो मैं सारे फॉर्मूला को एक साथ कलेक्ट कर देता हूं, बस ये जो फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, सम में। तो पहला फॉर्मूला मैंने लिख दिया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी कैन बी रिटन एज अ साइन ए प्लस बी, और प्लस हमने कितना लिख दिया, साइन ए माइनस बी लिख दिया। सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है, लेट मी राइट 2 कॉस ए इंटू साइन बी को अगर हम लोग चाहते हैं तो लिख देंगे साइन ए प्लस बी माइनस, और ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये हमने लिख दिया। एक फॉर्मूला ये बन गया। तीसरा नंबर देख लो, ये आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी कैन बी रिटन एज अ कॉस ए प्लस बी, यहां देखिए कॉस ए प्लस बी प्लस
कॉस ए माइनस बी एंड 4 नंबर जो फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी कैन बी रिटन एज अ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये लास्ट दो जो फॉर्मूला है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आएगा। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें से 4th नंबर 2 साइन ए साइन बी का पहले माइनस आता है कॉस ए माइनस बी, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए प्लस बी ये हमारा होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये 4 फॉर्मूला लिखिए। अभी कुछ क्वेश्चन इसी पे प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम लोग इस बार, सॉल्यूशन के साथ देखते हैं, सब एक्टिव रहिएगा। इसी एक ही क्वेश्चन में लगभग सारा का सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हो गया सभी का, फॉर्मूला लिख लिया हो ना सर? लिख लो, पहले लिख लो बढ़िया से। अच्छा ठीक है, आइए आप देख रहे हो, मेरे नजर से देखो, इसमें ये फॉर्मूला कब लगेगा, या तो साइन ए कॉस भी होगा, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये सब फॉर्मूला सही है, लेकिन उसके पहले 2 का होना जरूरी है। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, फिर कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, और सबके पहले 2 अटैच होना चाहिए। अब मान लो ये हम लोग का LHS है। ठीक है, LHS, तो सबसे पहले काम क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो बड़े एंगल को पहले रखने की कोशिश करना। आप छोटे को भी रख सकते हो, लेकिन उसमें एक स्टेप क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, आएगा आंसर उससे भी। तो बड़े एंगल को पहले रख दो। बड़ा एंगल कौन है बताओ? 80 साइन 60। ठीक है, और यहां पे साइन 40 और साथ साथ साइन 20 दिया हुआ है। इतना रखने के बाद फिर अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या किसी का वैल्यू मुझे यहाँ पे पता है? किसी का पता है बताओ? हाँ, किसका पता है? साइन 60 का। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो इसको बाहर निकाल देना, और फिर 2 का कोई पेयर कर लो, 2 का पेयर कर लो। साइन 80 दिख रहा है, और साइन फिर कौन बच जाएगा? 40, और साइन 20 को साइड कर दो, क्योंकि एट अ टाइम देखो 2 ही साथ में है ना। तो हमने क्या किया, साइन 80 रखा, उसके बाद साइन 40 रख दिया, और साइन कितना हो गया? 20, और √3/2। साइन 60 कहां चला गया बताओ रशिका? हाँ, √3/2 हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें फॉर्मूला लग सकता है ना? लग जाएगा? क्या लिखे बोलो? सब हाँ बोल रहा है। नहीं, क्यों नहीं लगेगा? 2 नहीं है, बहुत अच्छा। तो 2 नहीं है मतलब 2 का व्यवस्था करना पड़ेगा हमें। तो 2 देखो यहां पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 हमने डिवाइड कर दिया, और यहां पे कितना लिख दिया बताओ? साइन 20 कर दिया। क्लियर है प्रियांशु? 2 × 2 डिवाइड। अब ऊपर वाला में क्या इतना दूर में फॉर्मूला लग सकता है, हाँ या ना? अच्छा, फॉर्मूला लगने के लिए सब जगह ए और बी है, तो ए और बी होना चाहिए। इसमें ए का काम कौन कर रहा है? 80 डिग्री। बी का काम कौन कर रहा है? ठीक है, इतनी समझ हो गई। और ये दोनों क्या करेगा? आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो √3/4। अब होगा क्या? फॉर्मूला क्या कहता है? साइन 2 साइन ए साइन बी, कौन सा नंबर फॉर्मूला लगना चाहिए? 4 नंबर। तो 4 नंबर RHS में क्या कह रहा है? कॉस होना चाहिए ए माइनस बी, और माइनस होगा कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी यही है ना? तो ये फॉर्मूला होना चाहिए, और बगल में दिया हुआ साइन 20। तो बताओ a माइनस बी मतलब 80 माइनस कितना कर दे? 40, और फिर ये कितना हो जाएगा? 80 + 40। ये क्लियर हुआ? ठीक है प्रशांत? ठीक है, 80 - 40, 80 + 40। पूछना है कुछ उड़ीसा? नहीं, ठीक है, तो चलो तुम ही बताओ अब कितना लिखेंगे यहाँ? कॉस 40 आ जाएगा, और कॉस कितना आ गया? 120, और इधर कितना हो गया? साइन 20। और एक चीज रिमेंबर रखना, हालांकि cos 120 का वैल्यू वो जो डॉगी वाला मेथड पढ़ाया था उसमें पता है कितना होता है? -1/2। तो ये वाला वैल्यू रिमेंबर रख लेना, क्योंकि बहुत जगह यूज पड़ेगा आपको। 120 डिग्री है ना, 90 × 30 करके बनाओगे उसी तरह आ जाएगा। तो -1/2 रिमेंबर रख लेना आप अपना।
तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे किसी की वैल्यू पुट की जा सकती है? टेल मी, क्या लग रहा है? पुट कर सकते हैं ना हम लोग? क्या होगा यहाँ पर? √3/4 रहने दो, cos 40 का 40 रखो, और माइनस कितना रख दिया मैंने? 1/2 ये रख सकते हैं हम लोग, -1/2, और फाइनली कितना बचा? sin 20 बची है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस। अब देखना यहां लिखेंगे √3/4 और आ गया cos 40 और प्लस कितना 1। अच्छा, साथ ही साथ जैसे हुआ, क्या sin 20 को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा? cos 40 और मैंने लिखा sin 20 और माइनस माइनस प्लस, आ जाएगा 1/2 और वी आर गेटिंग sin 20 हो गया। ठीक है, sin 20 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो और एक बार क्या करो? इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ क्या फॉर्मूला फिर से लग रहा है? फॉर्मूला लग रहा है क्या? क्या दिक्कत आ रहा है? 2 की कमी है, तो फिर 2 मल्टीप्लाई करो और 2 डिवाइड कर दो। यहां देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 1/2 और ये हो गया sin 20। यहां तक क्लियर है आदित्य? 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड। ठीक है, अब बताओ ये क्या ये कोई फॉर्मूला लग रहा है तुम्हें? दिख रहा है? देख के बताओ कौन सा नंबर फॉर्मूला लगेगा, सब बताइए अब देख करके। 1 मिनट। 2 cos 40 sin 20 डिग्री दिख रहा है पहले। चलो कौन बताएगा मुझे? संजीव, इस बार मुझे फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा नंबर फॉर्मूला है? मैं थोड़ा छोटा करके इधर ही पूछ लेता हूँ। बताओ इसमें कौन सा नंबर दिख रहा है तुम लोग? कौन सा नंबर है? 2 cos 40 sin 20 कौन सा नंबर? सेकंड वाला, यस। पहले cos और फिर sin दिख रहा है आपका। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या कहता है बताओ? sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तो आइए फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं हम लोग। √3/2 आ जाएगा कितना? sin a प्लस बी 40 प्लस 20 और फिर हो जाएगा sin a माइनस बी 40 माइनस 20। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और ये प्लस हो गया 1/2, ये हो गया sin 20 हो जाएगा हम लोग। ठीक है, ये sin 20 हो गया। अब इसको लिखेंगे √3/2, लेट मी राइट sin 60 और यहां पे फिर से लिख दिया sin 20/2 और ये आ जाएगा 1/2 और लेट मी राइट एज अ sin 20। यही है ना? क्लियर है? कुछ गड़बड़ हुआ है? फाइंड द एरर, जल्दी बताओ एरर। हाँ, ये वाला √3/4। हाँ, ये तो एक एरर है, और एरर है एक, जल्दी बताओ। यहाँ माइनस है। हाँ, माइनस साइन है। ये देखो यहाँ पे माइनस आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये एरर है। ये माइनस है और साइन था 40 माइनस 20, तो ये हो जाएगा साइन कितना आ गया? 20। यही है ना? पूरे में से कॉमन कितना निकलेगा? √3/(1/2) बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचा जी? साइन 60 माइनस, हाँ ये बच गया साइन 20 और प्लस कितना बच गया? ये साइन 20 बच गया, दोनों आपस में कैंसल। आ जाएगा √3/8 और ये कितना हो गया? √3/2। तो फाइनली मिलकर के 3/16। ठीक है, 3/16 हो गया। ये लिख लो। ठीक है, चलिए बताइए। यहां पे मैं हल्का सा रिकॉल कर दे रहा हूं क्या हुआ है। 4 टर्म दिख रहा था प्रशांत, 4 टर्म दिख रहा था। चारों में क्या किया गया है? 80, 60, 40, 20 बड़े को पहले लिख दिया और फिर क्या देखा गया है? जिसमें इसमें किसी का अगर वैल्यू आपको पता है तो वो वैल्यू पुट कर दो आप। तो 60 पता था, पुट हो गया। बचा कितना? 3। 3 में से किसको लेना है? 2। 2 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला हम लोग के लिए 2 के लिए वैलिड है। तो पहला बड़ा बड़ा ले लो 2,
2 की कमी थी तो 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड किया गया है। उसके बाद क्या है, ये 2 को मल्टीप्लाई किया गया तो √3/4, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लग गया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, जो 4 फॉर्मूला पढ़ाया गया था। और बगल में क्या दिख रहा है, sin 20, इसको माइनस करके 40 और ये 120 आ गया, और cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है, इसको रिमेंबर रख लीजिएगा। और साइन कितना है, 20। फिर ये sin 20 अंदर में जाकर के दोनों के साथ हाई हेलो करेगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे मल्टीप्लाई किया तो √3/4 आएगा, cos 40 और ये है sin 20 माइनस माइनस प्लस 1/2 sin 20 आ गया। इसमें भी फॉर्मूला लग सकता था, 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में ना, कमी किस चीज की है, 2 की, तो 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड कर दिया, फिर फॉर्मूला लग गया। सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला यहां पर लग रहा है। तो sin 40 प्लस 20 माइनस sin 40 माइनस 20/2 sin 1/2 sin 20, sin 60 माइनस sin 20/2 1/2 sin 20। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया, 1/2 बाहर निकाला, काट छाट करके √3/2, फाइनली वी विल गेट दिस आंसर। ठीक है, चलो।